नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग भारत के नीति निर्देशक तत्व के बारे में चर्चा करेंगे। ये नीति निर्देशक तत्व है क्या, ठीक है। तो नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में किसमें हुआ है, 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इन्हें लागू करना राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है। इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, अर्थात इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, ठीक है। अनुच्छेद 38 के तहत व्यवस्था दी गई है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। आगे बढ़ें अगर, अनुच्छेद 39 का में क्या दिया गया है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 39 का में अनुच्छेद 40 के तहत क्या दिया गया है, पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 41 के तहत काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 में क्या दिया गया है, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता उपबंध, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 43 में कर्मकारों के निर्वाह की मजदूरी का प्रावधान है। 43 का के तहत उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना वर्णित है। अनुच्छेद 44 में क्या दिया गया है, नागरिकों के लिए एक समान आचार संहिता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 46 के तहत SC ST एवं अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि के लिए वर्णन है। अनुच्छेद 47 के तहत पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करने के राज्य के कर्तव्यों का उल्लेख है। अनुच्छेद 48 के तहत क्या है, कृषि एवं पशुपालन से संगठन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 48 में पर्यावरण संरक्षण, 48 का में पर्यावरण संरक्षण और वन एवं वन्यजीवों की सुरक्षा का प्रावधान है। अनुच्छेद 49 में क्या है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि संबंधी प्रावधान किए गए हैं। मौलिक कर्तव्य क्या है, मौलिक कर्तव्य यह है, भाग 4 का के तहत अनुच्छेद 51 का में जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर शामिल किया गया है। सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्यों की जो सूची है वो है 51 का मूल कर्तव्य, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि संविधान का पालन करे और उसे अपने आदर्शों, संस्थाओं तथा राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें।
भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हों। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव हैं, रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष का सतत प्रयास करें, जिससे निरंतर राष्ट्र बढ़ते हुए प्रयत्न करे और उपलब्धि की नई ऊंचाई को छू ले। यदि माता पिता या संरक्षक हैं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। मूलतः संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य थे। 86वें संविधान संशोधन 2 के द्वारा 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तो जल्दी से यह था वीडियो आज का, और फिर जो है मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।